ख्वाहिशात कहती हैं दुकान खोलनी है, ख्वाहिशात कहती हैं बेटे की शादी उस तरह करनी है जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। ताजे खत्मे नबूवत की हिफाजत पर तन मन धन कुर्बान किया जाएगा। मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ यमामा के मैदान में असहाबे पैगंबर ने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द करके 1450 साल बाद हबीब इब्ने ज़ैद की शहादत को देखो। वो सबसे पहले शहीद खत्मे नबूवत हैं। माँ को पता चला बेटे के टुकड़े हो गए। माँ ने इफ्फत इस्मत तकद्दुस वाली सर से चादर उतार कर जमीन पर फेंकी हो, सीना पीटा हो, बाल नोचे हो, खाक उठा के सर पे डाली हो। इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ा मुकर्रमा आशिका सादिका ख़वातीन का इधर से वफ़द जाके अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से मिलता है। उन्हें कहते हैं आप बहावलपुर की अदालत में आइए, मुकदमा चल रहा है। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल किताब वल हिक्मा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नबिय्यिर रहमा व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल अज़्मि वल हिम्मा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक तकरीम हज़रत मौलाना निसार अहमद शाह साहिब दामल्लाहु फ़ियूज़हुम ग्रामी कदर हज़रत मौलाना हमादुल्लाह साहिब, मोहतरम जनाब असदुल्लाह साहिब, सामीन मोहतरम, बुजुर्गान मिल्लत, बरादरान अजीज़, हर साल की तरह इस साल भी हमारी इस अजीम दीनी दरसगाह और खानका के अंदर हम सब को
अमली रास्ता दिखाने के लिए एक जज्बा, एक वलवला और जुर्रत और शुजाअत पैदा करने के लिए शुहदाए इस्लाम के अजीम उन्वान से मुअन्वन ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है। मैं आप सबके इस जज्बे को सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि इस गर्मी के मौसम में महज दीन की मोहब्बत में, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में, आले पैगंबर अज़वाजे पैगंबर की मोहब्बत में आप हजरात दिन भर की कुर्बानी पेश करते हैं। अगर मैं और आप अपने दीन के इस्लामी कैलेंडर की इब्तदा और इंतहा पर गौर करें तो हमें इस्लामी साल की इब्तदा और इंतहा कुर्बानियों की लाजवाल बेमिसाल बावफा दास्तानों से भरी हुई नजर आती है। एक बात हम सब जहन नशीन करें कि आज का ये इज्तिमा फ़कत अपने तसलसल को बरकरार रखने के लिए नहीं है, बल्कि आज से लेकर आने वाली नस्लों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ सदाए इस्लाम, नवाए कुरान, हादिए बरहक, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए आखिरी बरहक दीन की सही सोच और फिक्र करने के लिए आज का ये इज्तिमा मुनक़िद किया जा रहा है। मुतअद्दिद उलमाए किराम के ईमान अफरोज वजद आफरीन जिहाद परवर बयानात आप हज़रात ने सिमात किए और आइंदा भी मजीद उलमाए किराम आप हज़रात से मुखातिब होंगे। मैं आज की अपनी शिरकत अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझते हुए बगैर किसी तमहीद के अपनी बात का आगाज करता हूँ। आपने मैंने इस्लामी कैलेंडर पर गौर किया। मुहर्रमुल हराम से इस्लामी साल का आगाज और माह ज़िलहज्जा पर इस्लामी साल का इख्तिताम हो रहा है। इस पूरे साल की इब्तदा और इंतहा मुसलमानों को एक खास जज्बा सिखाती है और वो जज्बा है कुर्बानी का, ईसार का, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान करना, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए
अपने आप को मैदान में उतारना ये इस्लाम की तारीख का सबसे सुनहरी बाब है। चुनाचे जिस उन्वान और काश से मेरा ताल्लुक है, मैं उस उन्वान और काश से पेश नजर आपकी खिदमत अक़दस में जो हमारे ईमान, अकीदे, हमारे नजरिए की रूह और असास है, और वो अकीदा है नबी आखिरुज़्ज़मा, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ अगर आप हजरात गौर फरमाएं तो मैं अर्ज ये करूंगा, अकीदा खत्म नबुव्वत अगर महफूज है तो फिर मैं और आप ये बात अच्छी तरह याद रखें कि सारे का सारा दीन महफूज है। अगर कोई आदमी अकीदा खत्म नबुव्वत की खिदमत करता है तो वो दर हकीकत सारे दीन की खिदमत कर रहा है। आप मुझसे सवाल करेंगे, मौलाना आपने कहा अकीदा खत्म नबुव्वत महफूज है तो सारे का सारा दीन महफूज है। अकीदा खत्म नबुव्वत की खिदमत सारे दीन की खिदमत है। आपके पास इस पर कोई दलील भी है तो मैं आप हजरात की खिदमत में कुरान करीम की आयत मुबारका मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा पेश करने के बाद आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज करता हूँ, आप इस आयत के एक लफ्ज़ खातमन नबिय्यीन पर गौर करें। मैं अपने दावे को एक मर्तबा फिर दोहराकर अपनी बात को आगे अर्ज करूंगा। मैंने कहा अकीदा खत्म नबुव्वत महफूज है तो सारे का सारा दीन महफूज है। अकीदा खत्म नबुव्वत की खिदमत सारे दीन की खिदमत है। दलील खातमन नबिय्यीन है। कुरान ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मैंने इस लफ्ज में गौर किया, मुझे जाहिरी तौर पर एक अकीदा नजर आया और वो ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस अकीदे के महफूज होने से सारे दीन का महफूज होना समझ में नहीं आया। मैं आपको मिसाल अर्ज करता हूँ, आप मिसाल सुनिए, फिर मैं अपनी बात को इस पर मुंतबिक करूंगा। मैं अर्ज ये करता हूँ, मैं आज के इस प्रोग्राम में आपके यहाँ पहुँचा, दरवाजे पर मुझे एक साहिब मिले। मैंने उनसे पूछा सैयद निसार अहमद शाह साहिब क्या कर रहे हैं? उसने कहा अभी मैं कमरे से आया हूँ, वो नमाज अदा कर रहे थे। मैंने उससे सवाल किया सैयद निसार अहमद शाह साहिब क्या कर रहे हैं? उसने मुझे जवाब दिया वो नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने उसके जवाब में गौर किया कि सैयद निसार अहमद शाह साहिब नमाज अदा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नमाज का वक्त है। सैयद निसार अहमद शाह साहिब किबला रुख हैं, बावुजू हैं, कपड़े पाक हैं, जिस्म पाक है, नमाज का वक्त है, आकिल हैं, बालिग हैं, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक नमाज अदा कर रहे हैं। मैंने एक सवाल किया, उसके लिए मुझे एक जवाब मिला। मैंने उस जवाब में गौर किया, मैंने दसियों चीजें उस जवाब में गौर करके हासिल की। अब आइए, कुरान करीम ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के
आखिरी नबी हैं। मैंने कहा अकीदा खत्म नबुव्वत में अल्लाह ने सारा दीन रख दिया, दलील खातमुन नबिय्यीन है। इससे एक अकीदा समझ में आ रहा है। जब आपने खातमुन नबिय्यीन में गौर किया तो अल्लाह का कुरान कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मैंने आखिरी नबी में गौर किया तो मुझे इस आखिरी नबी से ये पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से आखिरी नबी हैं। कुरान करीम आसमानी किताबों में से आखिरी किताब है। दीन इस्लाम आसमानी अदियान में से आखिरी दीन है। शरीयत मोहम्मदी शराए मोहम्मदी में से आखिरी शरीयत है। अज़वाजे मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन उम्मत की आखिरी रूहानी माएँ हैं। खानदाने नबुव्वत अंबिया के खानदानों में से आखिरी खानदान है। अस्हाबे पैगंबर के गुलामों की जमात, सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जमात, अंबिया के असहाब की आखिरी जमात है। आपने खातमुन नबिय्यीन में गौर किया तो खातमुन नबिय्यीन ने आपको बताया हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जो दीन लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए वो दीन भी आखिरी, जो शरीयत पेश की वो शरीयत भी आखिरी, किताब पेश की वो किताब भी आखिरी, अज़वाज भी आखिरी, आल भी आखिरी, शरीयत भी आखिरी, अज़वाज भी आखिरी, असहाबे पैगंबर की जमात भी अंबिया के असहाब की आखिरी जमात है। तो ये अकीदा खत्म नबुव्वत महफूज रहता है तो दीन इस्लाम महफूज है। अकीदा खत्म नबुव्वत महफूज रहता है तो शरीयत मोहम्मदी महफूज है। अकीदा खत्म नबुव्वत महफूज रहता है तो कुरान का आखिरी किताब होना महफूज रहता है। अकीदा खत्म नबुव्वत महफूज रहता है तो असहाबे पैगंबर की आखिरी जमात होने का नजरिया महफूज रहता है। अकीदा खत्म नबुव्वत महफूज रहता है तो अज़वाजे मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन उम्मत की आखिरी माएँ रहती हैं। अकीदा खत्म नबुव्वत महफूज रहता है तो खानदाने नबुव्वत अहले बैत अंबिया के खानदानों में से आखिरी खानदान रहता है। मैंने इसलिए कहा अकीदा खत्म नबुव्वत महफूज है तो सारे का सारा दीन महफूज है। अगर कोई शख्स खत्म नबुव्वत के अकीदे की हिफाजत करता है तो दर हकीकत वो इस्लाम की हिफाजत कर रहा है, वो शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत कर रहा है, आले पैगंबर की हिफाजत कर रहा है, अज़वाजे पैगंबर की हिफाजत कर रहा है, पैगंबर की लाई हुई आखिरी किताब कुरान की हिफाजत कर रहा है। अकीदा खत्म नबुव्वत की बका में सारे दीन की बका है। अकीदा खत्म नबुव्वत की खिदमत में सारे दीन की खिदमत है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो समझते थे, उन्होंने खिलाफत सिद्दीकी में सबसे पहला इजमा झूठे मुद्दई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ ऐलान जिहाद पर किया। उन्होंने उम्मत को ये पैगाम दिया आज नबी की इज्जत महफूज है तो ये दीन बाकी है, नबी की जात बाकी है तो ये दीन बाकी है, ताजे खत्म नबुव्वत बाकी है तो ये दीन बाकी है। सिद्दीक़ अकबर ने जाते पैगंबर की हिफाजत के लिए इस्लाम के आफ्ताब व महताब की सबसे अजीम जमात 1.25 लाख से जायद नबी के तरबियत याफ्ता असहाबे पैगंबर की जमात जो रूए जमीन पर अंबिया के बाद सबसे बड़ी हस्तियां हैं, उस जमात के बरगुज़ीदा लोगों को झूठे मुद्दई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ मैदान अमल में उतार दिया। ये झूठा मुद्दई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा दावा नबुव्वत करके मैदान में आया है। असहाबे पैगंबर नबी के इश्क व मोहब्बत का जाम पीकर, नबी की गुलामी का जाम पीकर, नबी से इश्क व मोहब्बत के वादे का ईफा करने के लिए एक मर्तबा फिर दादे शुजात हासिल करने के लिए दास्तान इश्क व वफा को एक मर्तबा फिर मैदान
में दोहराने के लिए उतर रहे हैं। इधर मुसैलमी लश्कर है, इधर गुलामी रसूल के जज्बा से सरशार पैगंबर की जमात, असहाबे पैगंबर झूठे मुद्दई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ ऐलाने जिहाद करके अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द करने के लिए तैयार खड़े हैं। अपना खून नबी के कदमों पर निछावर करने के लिए तैयार खड़े हैं। सबसे पहले खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने 1450 साल पहले उम्मत को ये सबक दिया, जब नबी की जात की बारी आएगी सिद्दीक मैदान में नजर आएगा, जब नबी की आल की हिफाजत की बारी आएगी असहाबे पैगंबर मैदान में नजर आएंगे, जब ताजे खत्मे नबुव्वत की हिफाजत की बारी आएगी गुलामाने मुस्तफा मैदान में नजर आएंगे। झूठे मुद्दई नबुव्वत के खिलाफ हर कुर्बानी दी जाएगी, यहाँ तक के आल पेश की जाएगी, औलाद पेश की जाएगी, माल पेश किया जाएगा। कुंबा कबीला आका के दीन पर कुर्बान किया जाएगा, आका की नामूस पर कुर्बान किया जाएगा, ताजे खत्मे नबुव्वत की हिफाजत पर तन मन धन कुर्बान किया जाएगा। चुनाचे मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ यमामा के मैदान में असहाबे पैगंबर ने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द करके 1450 साल बाद में आने वाले मुसलमान को ये पैगाम दिया, जाओ सैयदना हबीब इब्ने ज़ैद की शहादत को देखो। वो सबसे पहले शहीद खत्मे नबुव्वत हैं, जिन्होंने अल्लाह के नबी की खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसैलमा कज़्ज़ाब के झूठे दावे नबुव्वत का इनकार किया। वो सवाल करता, ये जवाब देते, वो हुक्म करता, तामील होती, वो सवाल करता, इधर से जवाब इश्क मोहब्बत के समंदर में डूब कर मिलता, वो हुक्म करता, उसकी तामील की जाती। मुसैलमा के सवाल के बाद नबी की गुलामी का इश्क रखने वाला, नबी की गुलामी का जाम भरने वाला आशिके सादिक जवाब देके जान देता है। जिस्म के टुकड़े सैयदना हबीब इब्ने ज़ैद ने सबसे पहले करवा के ताजे खत्मे नबुव्वत की हिफाजत का हक अदा करके उम्मत को रास्ता दिया था। आज हबीब इब्ने ज़ैद का बाजू कट गया है, गर्दन कट गई है, टांग कट गई है, गर्दन सर से जुदा कर दी गई है, जुबान निकाल के काट दी गई है। फ़कुतिला उज़्वन उज़्वन, टुकड़े टुकड़े करके हबीब इब्ने ज़ैद को शहीद किया गया। उसने आले रसूल गुलामान पैगंबर शमाए रिसालत के दीवानों मस्तानों को ये पैगाम दिया, नबी की जात की हिफाजत की बारी है, जान की बाजी लगा दी है। नबी के ताजे खत्मे नबुव्वत की हिफाजत की बारी है, जान की बाजी लगा दी है। 1450 साल के बाद आने वाले मुसलमान के लिए पैगाम दिया। सैयदा उम्मे अम्मारा ने, ये माँ है सैयदना हबीब इब्ने ज़ैद की, माँ के सामने बच्चा बीमार हो जाए, माँ को नींद नहीं आती, पाँव में कांटा चुभ जाए, माँ बेचैन हो जाती है, जैसे उसके दिल में कांटा चुभ गया है। बच्चे की हाय हाय माँ को आसमान की तरफ हाथ बुलंद करवा देती है। ये माँ है जिसके सामने उसके बेटे के जिस्म के कटे हुए टुकड़े रखे हैं। मैं इस अहले इल्म के इज्तिमा में कहता हूँ, इन जीते जागते गैरतमंद मुसलमानों के सामने कहता हूँ, सैयदा उम्मे अम्मारा के सामने बेटे के जिस्म के टुकड़े हैं। वो नबी के आशिक थे, ये नबी की आशिका है, वो नबी के गुलाम थे, ये नबी की गुलामी में जाम भरने वाली सच्ची सैयदा आशिका सादिका है, वो जान देने वाले थे। ये माँ अपने बेटे की जान अल्लाह के नबी की आन शान पर कुर्बान करने वाली है। पता चला बेटे के जिस्म के टुकड़े खो गए। जो नबी के गुलाम होते हैं उनका हाथ हथियार पर होता है, जो नबी के गुलाम होते हैं उनकी नजर रब पर होती है। वो वावेला नहीं करते, वो चीखो पुकार नहीं करते, वो आंसू नहीं बहाते, वो तो अल्लाह के सामने खून पेश करके खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं। अल्लाह के रास्ते में जान दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बका के लिए गर्दन कटी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफा के लिए खून दिया
दिया है वो रोया नहीं करते, वो नोहा नहीं किया करते, वो सीना नहीं पीटा करते, वो बाल नहीं नोचा करते, बल्कि वो तो उम्मे अम्मारा की रूहानी औलाद बन के बेटे के जिस्म के कटे हुए टुकड़े देख के यूं कहा करती है, लिहाजल यौमी अर्जातु हो, मैंने आज के दिन के लिए दूध पिला के इसे जवान किया था। जाओ तारीख उठाओ, कोई भाई रिसर्च करे, मुझे आकर बताए माँ को पता चला बेटे के टुकड़े हो गए, माँ ने इफ्फत इस्मत तकद्दुस वाली सर से चादर उतार कर जमीन पर फेंकी हो, सीना पीटा हो, बाल नोचे हो, खाक उठा के सर पे डाली हो। इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ा मुकर्रमा आशिका सादका खवातीन का ये किरदार नहीं है। फातिमा के बाप ने जो किरदार दिया है वो गर्दन कटाने वाला है, वो रोने वाला नहीं है। फातिमा के बाप ने जो किरदार दिया है रब को राजी करने वाला है, नाराज करने वाला नहीं है। ये आज की शोहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस का पैगाम है कि मेरा आपका हर उठता हुआ कदम नबी की गुलामी में हो, सिद्दीक की गुलामी में हो, उमर की गुलामी में हो, उस्मान की गुलामी में हो, अली की गुलामी में हो, हसन की गुलामी में हो, हुसैन की गुलामी में हो, मुआविया की गुलामी में हो, 1.25 लाख से ज्यादा पैगंबर के गुलामाने मोहम्मद की गुलामी में हो, जिनके मुतल्लिक पैगंबर ने कहा मेरे सहाबा चुने हुए हैं, अल्लाह ने इन्हें जमीन पर आने वाली मखलूक में से चुन लिया है। नबी कहता है रब ने इन्हें चुना है, मैं तुम्हें कहता हूं तुम इनका एहतराम करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात में अपनी आगे बढ़ाऊं, मैंने एक बात अर्ज करनी है। इस पूरी कॉन्फ्रेंस का खुलासा सिर्फ एक जुमला है, सिर्फ एक लफ्ज है, और वह है कुर्बानी। ये शोहदाए इस्लाम ने जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, आल औलाद की कुर्बानी दी। सैयदना हबीब इब्ने ज़ैद को भी जीने का मजा आता था, उनकी भी माँ चाहती थी मेरा बेटा भी जिए, उनके भी वालिद चाहते थे मेरा बेटा भी मेरी आंखों के सामने चलता फिरता नजर आए। उम्मत की माएँ चाहती हैं हमारे घरों के शहर में गुलाब खिले, फूल महके। बाप चाहता है मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरा सहारा कोई बन जाए। मगर एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ मेरे दिल की ख्वाहिश है। इस्लाम कहता है इसे मेरे नाम पे कुर्बान करो, दिल की ख्वाहिश कहती है नहीं नहीं, इसे जिंदा रहना चाहिए। अब मुझे आपको कुर्बानी देनी है, इस्लाम की बका के लिए अपना आप पेश करना है। सैयदना हबीब इब्ने ज़ैद ने दास्ताने इश्को वफा पेश करके 1450 साल पहले सबक दे दिया। हिंदुस्तान की सरजमीन से झूठा मुद्दई नबुव्वत मिर्जा गुलाम कादियानी उठा। 1926 से लेकर 1935 तक रियासत भावलपुर की अदालत में मुकदमा चलता है। गुलामान पैगंबर, समय रिसालत के दीवाने, आशिकाने मुस्तफा, नबी के गुलाम, नबी के वकील, नबी के तरफदार अदालत में जमा होकर नबी की खत्मे नबुव्वत पर दलाइल पेश करते हैं। इधर से वफ्द जाके अलामा अनवर शाह कश्मीरी से मिलता है, उन्हें कहते हैं आप भावलपुर की अदालत में आइए, मुकदमा चल रहा है मुसलमानों और कादियानियों के खिलाफ, हमें जरूरत है आपकी अदालत के अंदर पेश होके खत्मे नबुव्वत पर दलाइल दीजिए। तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा पूरे इस्लाम की तारीख एक लफ्ज के इर्द गिर्द घूमती है और वो कुर्बानी की लाजवाल दास्तान है, बेमिसाल दास्तान है, बावफा दास्तान है। जब तक इस्लाम वालों में, मुसलमानों में कुर्बानी का जज्बा रहा, जज्बा ईसार रहा, जज्बा जिहाद रहा, ये बढ़ते रहे। जब तक इसका हाथ तलवार पे रहा, ये बढ़ते रहे, ये गालिब रहे। जब ये तलवार से हाथ उठ गया, जिहाद मध्यम पड़ गया, जिहाद का जज्बा कमजोर पड़ गया, मुसलमान मगलूब हो गए। आज भी मुसलमान उठ जाए, जज्बे जिहाद से सरशार होकर नबी की गुलामी का जाम भर के मैदान में उतरे, खुदा की कसम वही मदद उतरेगी जो बदर में उतरी, वही मदद उतरेगी जो ओहद में उतरी, वही मदद अल्लाह की मिलेगी जो हुनैन में मिली, जो तबूक में मिली। आज भी 1450 साल के बाद वही रब है जो 1450 साल पहले मक्के में था, मदीने में था, बदर में था, ओहद में था, तबूक में था,
हुनैन में था, खंदक में था, आज वही रब है। मगर शर्त यह है कि आज मैं और आप उन्हीं गुलामान पैगंबर की तरह इश्क मोहब्बत का जाम भर के नबी के कदमों पे अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा पैदा कर ले, वही मदद उतरेगी अल्लाह की। ये वफ्द जाता है, अनवर शाह से कहता है आपकी जरूरत है बहावलपुर के अंदर, आप तशरीफ लाइए। अलामा अनवर शाह कश्मीरी ने थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद कहा मैं हज के लिए नहीं जाऊंगा, मैं बहावलपुर जाऊंगा। तवज्जो कीजिएगा, मेरी आखिरी बात है, अगर आप कुर्बानी देंगे दुकान की, दीन फैलेगा। कुर्बानी देंगे दुकान की, नमाज फैलेगी। कुर्बानी देंगे दुकान की, खत्मे नबुव्वत का चर्चा होगा। कुर्बानी देंगे घर की, असहाबे पैगंबर का चर्चा होगा। कुर्बानी देंगे जान की, कुरान का चर्चा होगा। कुर्बानी जिस चीज की देते जाएंगे दीन का चर्चा होता जाएगा। दिल कहता है हज पे जाना है, दीन की जरूरत है, बहावलपुर जाना है। अनवर शाह कहने लगे मैं हज पर नहीं जाऊंगा। पूछा क्यों हज पर नहीं जाएंगे? मैंने अपनी जिंदगी पर गौर किया, कोई अमल नजर नहीं आया जो बख्शिश के लिए अल्लाह के सामने पेश कर दो। मैंने सोच लिया कि मैं रियासत बहावलपुर की अदालत में पेश हो जाऊंगा, खत्मे नबुव्वत पर दलाइल दूंगा, मिर्ज़े कादियानी के कुफर को साबित करूंगा। अनवर शाह मर जाए, अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाए, अल्लाह सवाल करे अनवर शाह मेरे लिए क्या लाए हो? अलामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं मैं अल्लाह के सामने देवबंद से बहावलपुर के सफर को अदालत के अंदर खड़े होके खत्मे नबुव्वत के दलाइल को, मिर्ज़े कादियानी के कुफर को पेश करूंगा। मेरा यकीन है इस खिदमत पर अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देंगे। अनवर शाह कहते हैं देवबंद से हज पर नहीं जाऊंगा, मैं देवबंद से बहावलपुर जाऊंगा, इसलिए कि हज से फारिग होकर मैं दरबारे अक़दस में पेश हो जाऊं। तवज्जो कीजिएगा, जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो सो रहे हैं वो जाग जाएं। ये मेरे दो जुमले मेरे पौने घंटे की तकरीर का हासिल और खुलासा है। अनवर शाह कहते हैं मैं हज पर नहीं जाऊंगा, अमल कोई नहीं, इसलिए ये अमल कर रहा हूँ, नबी के दरबार में सुरखरू हो जाऊं। हज पर जाता, हज के आमाल से फारिग होता, दरबारे रिसालत पे जाके खड़ा होता, सलाम पेश करता। आगे से अल्लाह के नबी कहते अनवर शाह तेरी जरूरत तो बहावलपुर थी, तू यहाँ क्या करने आया? मैं अल्लाह के नबी के सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैंने फैसला किया मैं बहावलपुर जाऊंगा, मैं आमाल हज से फारिग होकर रोज़े अतहर पर जाके खड़ा हो जाऊं। अल्लाह के नबी कहे अनवर शाह देवबंद से हज पर आना तेरी ख्वाहिश थी, देवबंद से बहावलपुर जाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जरूरत थी, तूने अपनी ख्वाहिश को तरजीह दिया, तूने मेरी जरूरत को छोड़ दिया। मैं अल्लाह के नबी के इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। एक है तेरी ख्वाहिश, एक है दीन की जरूरत, एक है मेरी ख्वाहिश, एक है नबी की जरूरत। ख्वाहिशात कहती हैं दुनिया में जीना है, ख्वाहिशात कहती हैं दुकान खोलनी है, ख्वाहिशात कहती हैं बेटे की शादी उस तरह करनी है जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। ख्वाहिशात ये कहती हैं दीन के खिलाफ चलना है, मगर अल्लाह कहता है दीन पर चलना है, शादी यूं करनी है जैसे मोहम्मद ने कहा है। ये अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और अल्लाह के नबी के नाम पे कुर्बान करना है। अगर आपने ये दिल में सबक बिठा लिया कि मैंने आपने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बान करना है, तो फिर खुदा की कसम हम्मादुल्लाह शाह और उसकी पूरी जमात की आज की मेहनत कारगर साबित हो जाएगी। हाथ खड़ा करके अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये वादा कीजिए इंशाअल्लाह रहमान अपनी दुनिया की तमाम तर ख्वाहिशात को अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत मोहम्मद अरबी जी खत्म नबूवत। नारे तकबीर। आपने हाथ होश में खड़े किए हैं ना, या ऐसे ही अपने आप ही ऑटोमेटिक हाथ खड़ा हो गया? सुन रहे हो? हाथ खड़ा करो जो जो सो रहे हैं। सुन रहे हो? सुन के हाथ खड़ा किया ना। अपनी जिंदगी में अपनी तमाम तर उन ख्वाहिशात को कुर्बान करना है जो दीन के मुतसादिम, जिसमें दीन की नफी हो रही है, उन सारी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है।
ख्वाहिश ये है कि बड़ा ज़बरदस्त एसी वाला कमरा है, फजर की अजान होगी है सोया रहूं, ख्वाहिश ये है सोया रहूं। अल्लाह नबी का हुक्म है नमाज पढ़ो, तो क्या करना है, एसी वाले कमरे में सोए रहना है या नमाज पढ़नी है? अगर जिनको मेरा सवाल समझ में आ रहा है वो ऊंची बोले। ख्वाहिशात पर अमल करना है या सोए रहना है? ख्वाहिश ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा माल हो, बेशक हराम का ही हो, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि कम से कम माल हो, हलाल हो। तो क्या ख्याल है, ख्वाहिश पर अमल करना है या हलाल पर अमल करना है? हराम पर अमल करना है या हलाल पर? नाजायज पर अमल करना है या जायज पर? वो काम करने हैं जिससे अल्लाह राजी हो या जिससे अल्लाह नाराज हो? जिससे अल्लाह राजी हो वो काम करने हैं। ये आपने अपने जज्बे से जीते जागते इस बात का इजहार किया है। अल्लाह मेरे इस इजहार करवाने को बारगाह में कबूल फरमा ले। बस आपसे आखिरी दरखास्त, आपने जीते जागते होशो हवास के साथ अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी अल्लाह के दीन पर पेश करने का इरादा किया है। इसी ज़िमन में मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ। हजारों का इज्तिमा है, अंदरूने सिंध से सिलेक्टेड मजमा है। मेरे इस पैगाम को सुन के अपने अपने इलाके में जाके इस पैगाम की मेहनत करनी है। अपने इलाके में खत्म नबूवत के काम को आम करना है। करेंगे? तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के मिशन का हिस्सा बनेंगे? अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के दस्तो बाजू बनेंगे? हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करेंगे? मिर्जाइयों से बाइकाट करेंगे? शीज़ान मुसलमान खरीदते हैं, मुसलमान बेचते हैं। आम वाली बोतल दे दो, एक और दे दो, दो दो तीन तीन बोतलें संडे की तरह पी जाता है और नारे मारता गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ऐसे गुलाम को मौत नहीं आती गुलामी रसूल में, जो अल्लाह के नबी के बागियों, कादियानियों, मिर्जाइयों की शरान पिए और फिर ये कहे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ऐसे को नहीं मौत आती गुलामी रसूल में। कादियानी मसनूआत और कादियानी इदारों का बाइकाट करेंगे। शीज़ान, यूनिवर्सल स्टेबलाइजर, जायका घी, ये सारे कादियानियों के बड़े बड़े इदारे, इनका बाइकाट करना है। सारे कोशिश करेंगे। आपके यहाँ मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट होते होंगे, आम के बाग होंगे, खजूरों के बागात होंगे, उन्हें कार्टन में पैक करते हैं। गत्ते का कार्टन होता है, तो एक कार्टन आता है जाहिद पैकेजेस के नाम से, ये कादियानियों का है। मुसलमान पैकेट लेते हैं, इसमें फ्रूट पैक करके आगे बेचते हैं। कादियानियों से कारोबार करने की नहुसत, सुन रहे हो? कादियानियों से मेल जोल की नहुसत, कुफर से ताल्लुक रखने वाले काफरों से, बेदीन लोगों से ताल्लुक रखने की नहुसत। दो बातें सुनो। हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मकतूबात में लिखा है, वो एक आदमी की इयादत करने के लिए गए। वो बिस्तरे मर्ग पर था, उन्होंने मुराकबा किया, उसके दिल पर नजर डाली, उसका दिल गुनाहों से स्याह हो चुका, स्याह काला हो चुका। बावजूद इस बात के शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अलिफ सानी, उन्होंने बहुत जोर लगाया कि उसके दिल की जुल्मत को दूर कर सको, मगर बावजूद इसके वो उसका दिल साफ ना कर सके। पता चला, उनसे पूछा गया लोगों से, क्या वजह है, इसका दिल इतना स्याह क्यों हो गया, इतना मुर्दा जमीर क्यों हो गया? तो लोग कहने लगे, ये कुफर वाले लोगों से, काफिरों से मोहब्बत रखता था, ये कुफर से मोहब्बत रखता था, जिस कुफर की नहुसत की वजह से इसके दिल को अल्लाह ताला ने जुल्मानी कर दिया। कादियानियों से कारोबार की नहुसत। आपके बिल्कुल करीब शक्कर है, शक्कर में एक मार्केट है, वहां पर एक मुसलमान दुकानदार था, वो ये कादियानियों के पैकेट लेता था, जाहिद पैकेजेस के कार्टन, गत्ते। उसने माल मंगवाया, अपनी दुकान में रखवाया, दुकान भर गई, कुछ गत्ते बच गए। सामने मुसलमान दुकानदार था, उसकी दुकान में लेकर गया, उसको कहा कि ये मेरा सामान है, ये रख लो। उस दुकानदार ने देखकर कहा, ये तो कादियानियों का है, मैं कादियानियों का माल अपनी दुकान पे नहीं रखता। उसने बहुत मिन्नत समाजत की, इसने रखने पर इसरार किया, उसने ना रखने पर इनकार किया। ये कहता रहा रख लो, वो कहता रहा मैं नहीं रखता। उसने बार बार कहा ये कादियानियों का है, ये कादियानियों का है। अब कादियानियों के साथ कारोबार करने की नहुसत सुनो, हाथ खड़ा करके कहो जो जो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं सारे?
कादियानियों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, खुशी गमी, उनके साथ मेल जोल रखना, उसकी नहूसत सुनो। इस मुसलमान ने कहा यह कादियानियों का है, मैं कादियानियों का माल अपनी दुकान पर नहीं रखता। ये इसरार करता रहा, नहीं रख लो। बिल आखिर इकरार और इसरार की आवाज ज्यादा बुलंद हो गई, तकरार बढ़ गया। तो ये जो मुसलमान था जिसने कहा कि रख लो, वो कहता था मैंने नहीं रखना। ये जो रखने पर मुसिर था, जब उसने इनकार किया, बिल आखिर ये तंग आकर कहता है अगर ये काटन, अगर ये जाहिद पैकेजेस के कार्टन कादियानियों के हैं तो फिर मैं भी कादियानी हूं। अल्लाह पाक ने कादियानियत की नहूसत से इसका दीन ईमान सलब कर लिया। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों को फिक्रमंद करता हूं, खुदा की कसम, दुनिया के 2 टकों की खातिर अल्लाह रसूल की नाफरमानी ना करो, दुनिया के 2 वक्त के लज्जत की खातिर अल्लाह रसूल से बेवफाई ना करो। तो सारे इस मुसलमान कादियानियों का बाईकाट करेंगे। आपसे एक दरखास्त, 1 सितंबर बरोज जुमेरात मुत्तसिल बादज नमाज असर बागे जना बिल मुकाबिल मिज़ार कायद कराची में अजीम शान फ़कीदुल मिसाल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है। 1 सितंबर बरोज जुमेरात मुत्तसिल बादल नमाज असर, जिसमें इमाम इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर मरकजिया हजरत मौलाना हाफिज नासिरुद्दीन खाकवानी साहब, इसी तरीके से हजरत मौलाना पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी साहब, मुल्क अजीज पाकिस्तान की बड़ी बड़ी इल्मी रूहानी नामवर सियासी समाजी शख्सियात शिरकत कर रही हैं। मैं आप तमाम मुसलमानों को इस 1 सितंबर बरोज जुमेरात कराची में मुनाकिद होने वाले प्रोग्राम की दावत देता हूं। क्या उम्मीद रखूं आपसे कि आप अपने अपने इलाकों से काफिलों की सूरत में कराची 1 सितंबर की कॉन्फ्रेंस में आएंगे। इंशाअल्लाह मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप सिर्फ इंशाअल्लाह तक नहीं रहेंगे, बल्कि इस इंशाअल्लाह को अल्लाह से मदद मांगकर अमली तौर पर 1 सितंबर बरोज जुमेरात मुत्तसिल बादल नमाज असर मुनाकिद होने वाली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जरूर शिरकत करेंगे। हक जल्ला व अला मजदूहू हमारे इन अकाबिर उलमा की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपके आने को अल्लाह कबूल फरमा ले। यहाँ पर हजरात उलमाए किराम तशरीफ लाते हैं, जो दीन की बात आपके सामने पेश करते हैं। पहले हमें अमल की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, साथ में आपको भी अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।